स्टूडेंट्स, और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में कुछ अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पे, और उन टॉपिक के जितने भी पुराने वीडियोज हैं वो सभी आपको इसी चैनल के सब्सक्राइब करने पे मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए लोगों को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। और यहाँ पे हम लोग अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे। और इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं में हम लोगों ने चट्टानों के बारे में, शैलों के बारे में पढ़ा था, शैलों का अध्ययन किया था। और इसके बाद फिर अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी को हम लोग डेनिडेशन के नाम से जानते थे। अब आज हम लोग एक अपने नए टॉपिक की बात करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा मृदा निर्माण, जिसको हम सॉइल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब ये सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है? अक्सर धरातल का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सतह है, वहाँ पे जो आवश्यक खनिज या रासायनिक या पौष्टिक पदार्थ रहते हैं उसी को हम लोग सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें मिट्टी में जो संरचना होती है और मिट्टी की आधारभूत संसाधन की भी इसको संज्ञा दी गई है। क्योंकि जितनी भी उपजाऊ चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं प्रकृति से, खाने पीने की हर चीज़ की, वो मिट्टी से ही मिलती है हमको। और ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समस्त जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था विलकॉक्स, और विलकॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है तथा प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा मिट्टी से प्रारंभ ही होती है। ठीक इसी तरह बेनेट महोदय भी बता रहे हैं कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों से प्राप्त शैल, चूर्ण एवं वनस्पति के योग से निर्मित होती है। इसका मतलब मिट्टी कैसे बनती है? वो पुरानी चट्टानों की टूट फूट से, जो शैलें हैं उनके चूर्ण से, और जो वनस्पति के सड़े गले अंश है, इन सब के योग से ही मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं पर जे.एस. जोफी महोदय कह रहे हैं कि मिट्टी जंतु, खनिज और जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें अलग अलग विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल भी होते हैं। और मिट्टियों के ये जो मंडल होते हैं, संस्तर होते हैं, ये भौतिक और रासायनिक संगठन और जैविक विशेषताओं की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। हर पदार्थों से, हर स्तर से ये अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं मृदा परिच्छेदिका या मृदा संस्तर। इसको हम ये कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? अभी हम फॉर्मेशन देख रहे थे, मिट्टी की संरचना देख रहे थे, मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है और किस किस स्तरों में हो रहा है। यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल की बात हम लोग करेंगे और इसमें भू सतह तथा नीचे स्थित जो भी आधार शैल होती हैं उसका जो ऊपरी भाग है और मध्य में स्थित जो जितना भी मृदा मंडल है वो सभी लंबवत स्तरों में बटा हुआ होता है। और उसी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, या इसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब ये जो सॉइल प्रोफाइल है ये मृदा के संघटकों के लंबवत वितरण का प्रतिनिधित्व भी करती है। और सतह से गहराई तक निरीक्षण करने से मिट्टी में मुख्य रूप से 3 कटिबंध हमको दिखाई देते हैं। अब जो 3 कटिबंध मिट्टी में दिखाई देते हैं वो 3 कटिबंध कौन कौन से हैं उनके बारे में भी यहाँ पे वो दिखा रहे हैं हम लोग कि ये नंबर 1 में आता है पृष्ठ मृदा। अब पृष्ठ मृदा के बारे में जानते हैं। सरफेस सॉइल या टॉप सॉइल, ये होरिजिन स्तर की बात कर रहे हैं, होरिजिन स्तर की।
और ये सबसे ऊपर का धरातली हिस्सा होता है, सरफेस सॉइल होती है जो हमको दिखाई देती रहती है, जिसे हम पृष्ठ मृदा, ऊपरी मिट्टी या का स्तर स्थिति का होरिजिन कहते हैं। और ये पेड़ पौधे इस भाग में होते हैं। जो दूसरा पार्ट है ये अवमृदा है, यह सब सॉइल के नाम से जाना जाता है और इस भाग में भी पेड़ पौधे होते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये पेड़ पौधों से जो निचले का स्तर है और इसमें अपक्षय की मात्रा कम होती है, और जो कोणीय शैल खंड, नुकीले शैल खंड अधिक होते हैं, चौकोर शैल खंड होते हैं, और इस भाग में पदार्थ अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। जो तीसरा स्तर आता है उसको हम शैल स्तर या बेड रॉक के नाम से जानते हैं। अब ये बेड रॉक स्तर कौन सा है कि अवमृदा के नीचे, सेकंड स्तर के नीचे जो थर्ड स्तर आता है, इसको हम सी होरिजिन कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। और इस गहराई पर पहुंचने पर पहले ही अपक्षय का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर यहाँ अपक्षय नहीं होता, और इस भाग में जो भी अपघटित शैल होती हैं, शैल खंड होती हैं या ठोस शैल इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या देखा इन चीजों में, मृदा प्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने जाना कि मृदा प्रोफाइल क्या होती है, और ये 3 भागों में मृदा के स्तर बटे होते हैं। और साथ में सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। इसके बाद अन्य टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी हमारा ये चैनल है तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जब करते हैं तो कोई भी हम नया वीडियो जब बनाएंगे या जितने भी पुराने वीडियो आपके कोर्स से संबंधित बन चुके हैं, हर टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध हैं। आप सब्सक्राइब करके चैनल को देख सकते हैं और पिछले आपको सभी वीडियोज इसमें मिल जाएंगे, और आप अपने अध्ययन का और अपना ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में और अगले टॉपिक के साथ।